वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि उसका जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, हमने ऐसा भी पढ़ा है कि जो प्लांट हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि किस तरीके से प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, यानी कि अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यूज करके किस तरीके से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है, या फिर अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं आज, कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो उसका फ्लावर होता है। ठीक है, उसका जो फूल होता है वही उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसी के अंदर उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट रहता है, यानी कि ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी प्लांट का वो उसका फ्लावर होता है। उसी के बेसिस पे फ्लावर दो टाइप से डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। यूनि मतलब सिंगल, सेक्सुअल मतलब सेक्स, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो मेल प्रेजेंट हो या फिर फीमेल प्रेजेंट हो, उसको आप क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। यानी कि जिसमें सिर्फ कंटेन्स ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, उसको आप क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके एग्जाम्पल में आपके पास अगर लिखना है तो आप पपाया लिख सकते हैं, या वाटरमेलन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर पूछा जाता है तो। हालांकि पूछा नहीं जाता, ये बस जनरल नॉलेज के लिए है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं और बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों ही जेंडर प्रेजेंट है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, यानी कि कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसे फूल, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर दोनों हो, उनको बायसेक्सुअल बोला जाता है। जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट हो, या मेल या फीमेल, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। इसके एग्जांपल में आप हिबिस्कस लिख दीजिए। हिबिस्कस बहुत है, पूछेंगे नहीं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। इसी पे हम बोल रहे थे कि जो फ्लावर होता है उसमें उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट जानने से पहले उसमें आपको एक्सप्लेन जो किए गए हैं वो उसके नॉर्मल पार्ट्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं। हम भी धीरे धीरे वही एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ। ये जो है ये इसका स्टेम हो गया, फ्लावर का स्टेम हो गया है। ठीक है, इसको जो बोलते हैं इसको बोला जाता है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल, आई होप इट्स विजिबल। इसको क्या कहा जाता है? रिसेप्टेकल कहा जाता है, जहां पे इट्स लाइक बेस ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर का बेस होता है उसको क्या कहा जाता है? रिसेप्टेकल। देन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसको आप कहते हैं सेपल्स। ये भी और ये भी, मतलब अब सिंगुलर कहा जाए तो सेपल बोला जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? आपका सेपल्स बोला जाएगा इनको दोनों को ही। जो बेसिकली जब फ्लावर पूरी तरीके से खिला हुआ नहीं होता, अपनी इनिशियल स्टेज में रहता है, तो उस पॉइंट पे जो आपका ये फूल रहता है वो एक ग्रीन कलर की कुछ लीफ से कवर्ड अप रहता है। उसका जो कलरफुल वाला पोर्शन है, वेदर इट इज रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, जो भी है, वो एक ग्रीन कलर के पत्तों से कवर्ड अप रहता है, और उन्हीं को आप क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप एक साथ बहुत सारे सेपल्स का नाम लो, यानी कि अगर ऑल सेपल्स, अगर आप उनका नाम लीजिए टेकन टुगेदर, तो उनका एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। All sepals taken together are called calyx। क्या कहते हैं इनको? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी कलरफुल ये पेटल्स आ जाती हैं। ये जो पत्तियां हैं ये वाली, हालांकि मैंने ब्लैक बनाई है, लेकिन फिर भी ये जो कलरफुल रहती हैं हर फ्लावर के अंदर, इनको बोला जाता है पेटल्स। ठीक है, सारे पेटल्स को भी अगर कंबाइन कर दिया जाए, ऑल पेटल्स कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला बोला जाता है इनको। अगर इन सबको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? फिर कोरोला कहा जाता है। ठीक है, पेटल्स का काम क्या होता है? क्योंकि वो कलरफुल रहते हैं तो वो इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, बीज वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, सो दैट पॉलिनेशन हो सके। अब पॉलिनेशन क्या होता है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उसके लिए यह जानना भी जरूरी है कि जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, मेल और फीमेल, उनका क्या फंक्शन है। उसके बाद ही आपको पॉलिनेशन पता लगेगा क्या होता है। ठीक है, खैर पेटल्स को सारों को एक साथ ले लेंगे तो क्या बोला जाता है? कोरोला। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। इसका जो ये सेंटर पार्ट है, ये वाला,
ये पोर्शन जो है ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला, ये जो है इसका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो ये साइड में डंडी निकली हुई है दो, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसको हम अलग अलग से बना देते हैं, यहीं पे बना दें। जो आपका ये इस तरह से डंडी निकली हुई है और इसके ऊपर कुछ केस टाइप का ये इस तरह से है, इसको बोला जाता है, ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है एंथर। ठीक है, और नीचे जो ये सपोर्ट है, ये स्टॉक है, डंडी जो है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। और ये है क्या, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इन दोनों को अगर कंबाइन एक साथ बोला जाए तो इसको बोला जाता है स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। देखिए MEN भी लिखा हुआ है ना, तो जहां मैन आ गया मतलब ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस तरह से इसको याद किया जा सकता है कि स्टेमन को क्या बोलते हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर दो डिविजन्स हैं, ऊपर वाला पार्ट जो एंथर है और नीचे वाला पार्ट जो है वो फिलामेंट है। फिलामेंट काम करता है एज अ सपोर्ट। ठीक है, फिलामेंट जो होता है वो उसको सपोर्ट की तरह काम करता है, जबकि जो एंथर है, एंथर बनाता है पॉलन ग्रेन्स। अभी पॉलन ग्रेन्स क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। पॉलन ग्रेन छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं दैट कंटेन्स मेल गैमीट्स। गैमीट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, गैमीट्स क्या होते हैं, सेक्स सेल्स जिनसे रिप्रोडक्शन होता है। तो ये मेल गैमीट्स बनाते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर कौन होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसको हम स्टेमन कहते हैं, उस स्टेमन में जो एंथर है, उस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनती हैं, और वो पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, मेल गैमीट या फिर मेल सेक्स सेल्स आप उनको कह सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके बीच वाले पार्ट पे। इसका जो बीच वाला पार्ट है, ये पोर्शन, ये कुछ इस तरह से पतला सा रहता है, नीचे से फिर एक ट्यूब, ऊपर से ऐसा, और फिर ये नीचे से स्वेल्ड अप रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको कंबाइन, इसका जो टॉप वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है स्टिग्मा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो ये बीच में ये ट्यूब टाइप की है, इसको कहा जाता है स्टाइल, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है ओवरी। ठीक है, जैसे आपका ये पॉलन ग्रेन्स कौन बनाता है, एंथर, ऐसे ही इसमें जो फीमेल गैमीट है, जिनको हम एग बोलते हैं या ओवा बोलते हैं या ओवम बोलते हैं, ये यहां पर ओवरी जो होती है, इसमें प्रेजेंट रहता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल्स रहते हैं इसमें, और ये ओव्यूल्स के अंदर कौन रहता है, फीमेल गैमीट, यानी कि ओव्यूल कंटेन्स फीमेल गैमीट, जिसको हम क्या कहते हैं नाम से, एग बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं, या फिर ओवा भी बोल सकते हैं। सिंगुलर ओवा का ओवम होता है, तो ओवम भी बोल लीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको भी कंबाइन अगर हम कर दें, जैसे एंथर और फिलामेंट को कंबाइन करके एक नाम दिया जाता है स्टेमन, ऐसे इसको भी अगर हम कंबाइन करें तीनों को, तो इनका भी एक नाम आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल। कार्पेल, या इसका एक और नाम दिया जाता है पिस्टल। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये वाला क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक ही फ्लावर के अंदर भी हो सकते हैं और दो अलग अलग फ्लावर के अंदर भी हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक फ्लावर के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या मेल या फीमेल, तो उसे कहा जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मैंने बताया आपको। और अगर दोनों ही हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे ये वाला फ्लावर आपको दिख रहा है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट रहता है, पॉलन ग्रेन्स, और यहाँ पर कौन है, स्टिग्मा। अच्छा, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे गोले बनाए हुए हैं, यही आपके क्या है, ओव्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट है आपकी ये एग, फीमेल गैमीट्स यही हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलता है फ्लावर में, तो वो ओवरी में ही मिलता है आके। ठीक है, ये आप बात करेंगे जब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन आएगा। फिलहाल हम आपको फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो समझा रहे हैं कि कौन कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव में आएगा, कौन अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, और पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।